एनडीए जो है वो झूठ के उस पर टिका हुआ है। इंडिया जो है वो मजबूती और ईमानदारी और अपने विकास पे टिका हुआ है। जनता के हित में काम होगा और गठबंधन इनका टूटेगा। नीतीश का तो इतिहास ही है पलटना। नीतीश 6 महीने से ज़्यादा सरकार एनडीए की नहीं चलेगी। ये नीट का ही पेपर नहीं लीक हुआ, इनके यहाँ 11-12 पेपर हुए, सारे पेपर लीक हुए, कोई नीट का अकेले पेपर नहीं लीक हुआ। जो कि उनके परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, उनको कह रही थी नौकर। जब वो नौकर से हार गई तो मालिक से क्या जीतेंगे, अब ये सोच लीजिए। कोई आतंकी हमले को इन्होंने बचाया नहीं, बल्कि आतंकी हमले इन्होंने करवाया। लेकिन ये भी तो कहते हैं जो मंदिर हमने बनवाया, राम को हम लाए। ये बताइए, राम को कोई लाया है? राम को कोई ला सकता है? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ लोकसभा चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज़ है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में ही रहने की बात कही है, तो वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन उससे पहले भी एक खबर निकल के जो आ रही है कि 29 जून को एक और बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। बड़ी बैठक होगी। क्या इस बैठक के बाद नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे? क्या ये एनडीए गठबंधन जल्द टूट जाएगा? लोगों के बीच क्या कुछ चर्चा है इस गठबंधन को लेकर? शुरुआत आपसे करूंगी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। कैसे देख रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडिया को? भले चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन सियासी भूचाल अभी भी मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? नीतीश कुमार एनडीए जो है वो झूठ के उस पर टिका हुआ है। इंडिया जो है वो मजबूती और ईमानदारी और अपने विकास पे टिका हुआ है। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं, कितने दिन तक की और सरकार चल पाएगी? आप जानते हैं, सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। तो जो सत्य है वो परेशान तो होगा, लेकिन विजय उसी की होगी। ये जो एनडीए गठबंधन है, इसमें आपस में इतनी ऊल जलूल चल रही है। कोई कह रहा है कि सभापति मेरा होगा, कोई कह रहा है मेरा होगा, कोई चाह रहा है कि पार्टी को तोड़े। तो इन सब से सब ऊब चुके हैं और जुमलेबाजी से सब ऊब चुके हैं। विकास कहीं हो नहीं रहा, बेरोजगारी मुद्दा है। और ये जो हमारे नौजवानों का 4 साल से इसका एक 7 साल कर दिया, इसी डेढ़ से कर दिया गया। तो ये एनडीए जो गठबंधन है ये बस चलने वाला नहीं, कुछ समय तक, चाहे जब इसमें बिखराव हो जाए। अंत में जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। बस कुछ समय का इंतजार है। जीत जो होगी वो सत्य की होगी। मतलब क्या सत्र से के बाद जो है माहौल बदल जाएगा? बहुत जल्दी बदलने वाला है। बस ऐसे आप लोग देखते जाइए, जनता के हित में काम होगा और गठबंधन इनका टूटेगा। एनडीए गठबंधन टूटेगा। इंडिया के साथ सब आएंगे और जो है सही के साथ आएंगे, झूठ के साथ से हटेंगे सब लोग। नीट का पेपर लीक हो गया है, देश भर में गुस्सा है पेरेंट्स में। अब तो कांग्रेस पार्टी भी उसका विरोध प्रदर्शन करेगी। कैसे देख रहे हैं इस पेपर लीक मामले को? ये नीट का ही पेपर नहीं लीक हुआ, इनके यहाँ 11-12 पेपर हुए, सारे पेपर लीक हुए, कोई नीट का अकेले पेपर नहीं लीक हुआ। इनके यहाँ जब इनकी सरकार रहेगी ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे। नौकरी देना नहीं चाहते, ये नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं। ये केवल झूठी बातों में सबको गुमराह कर रहे हैं। इनका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और बच्चे बेरोजगार हुए हैं और सरेआम जो हिटलर शाही सरकार है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, पूरे हिंदुस्तान इतना बड़ा जनादेश मिला। बगैर अखिलेश यादव के बगैर सरकार देश में नहीं चलेगी। 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। क्या कहना है आपका? कुछ नहीं बोलेंगे आप? क्या कैसे देख रहे भैया, नीतीश कुमार पलटने के चांसेस हैं? नीतीश का तो इतिहास ही है पलटना। नीतीश 6 महीने से ज़्यादा सरकार एनडीए की नहीं चलेगी। अच्छा। इंडिया सरकार बनाएगी। बस वही जो भैया बता रहे हैं। शीतला प्रसाद पासी, अमेठी से रहने वाले हैं। अमेठी से रहने वाले? जी। तो अब अमेठी में एक बार चैलेंज करके भाग चुकी हैं, मुंह की खा चुकी हैं स्मृति ईरानी। अब प्रियंका गांधी को वो वायनाड से एक ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उन्होंने चैलेंज किया है। अब ये तो नहीं, जिसको कह रही थी को नौकर है, जिसको कह रही थी नौकर है, जो कि उनके परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं, उनको कह रही थी नौकर। जब वो नौकर से हार गई तो मालिक से क्या जीतेंगे, अब ये सोच लीजिए। हम लोग नौकर नहीं कह रहे हैं, हम लोग उनके नौकर जिता दिया कहा ना अच्छे मतों से। तो मालिक से क्या जीतेंगे, वो लड़ेंगे। नहीं,
मेरा सवाल, प्रियंका राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जो चैलेंज कर रही थी वहाँ से तो हार गई हैं, लेकिन अभी वहाँ पर वायनाड में जो चर्चाएं शुरू हो रही हैं उसमें भी सियासी भूचाल पारा चढ़ा हुआ है कि प्रियंका गांधी को वो चैलेंज स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं आपकी बात? देखिए, अमेठी में जब वहाँ पे लड़ने गए, राहुल गांधी नहीं लड़े, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डर गए और अपने नौकर को भेज दिए, जो कि वो उनके परिवार की सदस्य की तरह हैं। और जिसको वो नौकर करी थी, हम लोग नहीं कह रहे हैं, वो तो राहुल गांधी जी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानते हैं। बहुत दिन से उनके पिताजी के ज़माने से उनके परिवार की तरह रह रहे हैं। जब उनसे हार गई तो अब वो मालिक से क्या, मतलब प्रियंका गांधी से क्या वो जीतेंगी? अब उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई, वो जुमलेबाज हैं। उन्होंने अमेठी में कहा था 13 रुपये जीतने के बाद 13 रुपये चीनी कर दूंगी। सिलेंडर जब 400 रुपये था तो उसको मोड़ सर पे लेके वो घूमती रहती थी। अब 1200 हो गया तो वो कुछ नहीं बोलती। वो नाचने का काम करती थी और वो दूसरे का पति छीनने का काम करती थी। वही करें, वो वही ज़्यादा शोभा देगा उनको। हाँ, आपका क्या मानना है? एनडीए सरकार को कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि हर बार नीतीश जी पलटे, हाँ। तो हम नौजवानों को बड़ा रोज़गार से वंचित होना पड़ा, और हम ये चाह रहे हैं, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी इस बार एक बार और पलट जाएं पलटू चाचा, तो हम जैसे नौजवानों का भविष्य बन जाएगा। और हमारे नायडू जी से भी यही आग्रह है, निवेदन है कि इंडिया की सरकार बनाएं और हम जैसे नवयुवक को रोज़गार देने के काम करें। नीतीश चाचा और नायडू जी से सब यही निवेदन हर नवयुवक, बेरोजगार, किसान सब कर रहा है कि वो आके इंडिया के साथ रहें, जिससे देश में नौजवानों का भविष्य, किसानों का भविष्य। क्या लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे लगातार एनडीए गठबंधन में सब कुछ देखिए, ठीक है। जो विचारधारा जो है नरेंद्र मोदी जी की है, वो विचारधारा जो है चंद्रबाबू नायडू की नहीं है। हाँ। जैसे चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश चाचा की विचारधारा दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, दबे कुचले को लेके चलना, और उनके वो है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब को लेके चलना। हाँ, क्या नाम है आपका? अनुराग यादव नाम। कैसे देख रहे हैं ये सारा इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है? अभी भी सियासी भूचाल चल रहा है, ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक NDA मुझे, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा है और ईमानदारी से जीता है। कहीं घपला हुआ है, 2-4 जगह हुआ है, लेकिन इस बार उनको भी डर था कि हम घपला करेंगे तो ज़्यादा बवाल पूरे देश में मचेगा, इसलिए वो लोग चुनाव बहुत मजबूती से लड़े इंडिया गठबंधन, इसलिए अच्छी सीट आई। लेकिन एनडीए गठबंधन ज़्यादा दिन तक मुझे लग रहा चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें युवा रोजगार पाना चाह रहा है। बहुत दिन से मोदी जी 2014 से आए हैं, 2 करोड़ का वादा किए, आज तक अगर हो सके 1 साल में 2 करोड़ कैलकुलेट करिए तो कितना होता है। और ये जहाँ तक जितना भी किए हैं, गुजरात के लिए किए हैं, यूपी से उन्होंने 80 सीट पे पिछली बार 72 सीट जीते, 72 के लगभग 70 के ऊपर जीते हैं। अगर वो देना चाहते तो यूपी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दे देते। मतलब यूपी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। यूपी के लिए किया क्या है? कुछ नहीं किया वो। अगर यहाँ पे अगर करते तो सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोग क्यों गुजरात जाते काम करने के लिए? कहते तो हैं कि हम यहाँ राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, राम मंदिर आप बनवाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बड़ी बड़ी कंपनियां ला के यहाँ इन्वेस्ट करते तो यहाँ के लोग रोजगार होते, वहाँ ना जाते गुजरात। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और 3 बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं। कोई आतंकी हमले को इन्होंने बचाया नहीं, बल्कि आतंकी हमले इन्होंने करवाया है। जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, कहते हैं कि 370 हमने खत्म कर दिया है, उससे आतंकी 370 अगर ख़त्म हुआ तो 370 ख़त्म हुआ, ख़त्म किए, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी ख़त्म किए। लेकिन ये भी तो कहते हैं जो मंदिर हमने बनवाया, राम को हम लाए। ये बताइए, राम को कोई लाया है? राम को कोई ला सकता है? ये कहते हैं हम राम को लाएं। जहाँ से चरण पादुका चलती है, चित्रकूट से लेके अयोध्या तक, ये सारी सीटें हार जाते हैं। अगर ये राम को लाएं तो राम ने इनको बता दिया कि आप हमको नहीं लाए, हम आपको ला सकते हैं। जहाँ से इनकी चरण पादुका शुरू हुई, चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक, ये सारी सीटें हार गए। आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। 400 किलो RDX कैसे आया अंदर ये? और जो नौजवान ख़त्म हुए थे, उनको जो वादे किए थे अभी तक पूरा नहीं किए। उनके परिवार अभी भी रो रहे हैं। देश में बेरोजगारी है, किसान परेशान हैं, किसान अन्नदाता होता देश का। आज बताओ, हम लोग अपनी खेती रखवाली कर रहे हैं, सरेआम सांड घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था सरकार नहीं करा पा रही है। सारे लोग, किसान, मजदूर, सब लोग परेशान हैं। किसान जो अन्नदाता होता, पूरा हिंदुस्तान देश चला रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं,
तमाम प्रहण हो रहे हैं। भले ही देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, लेकिन जनता के बीच क्या माहौल है देख सकते हैं। लगातार लोग किन मुद्दों पर परेशान हैं, आज भी तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की तरफ से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ उनकी राय है ये हमने आपको दिखाने की, सुनाने की लोगों से कोशिश की है। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।